अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घुइयाँ की सब्ज़ी। घुइयाँ यानी कि अरवी। अरवी तो सब लोग जानते हैं इस तरह की होती है। तो हमने आधा किलो अरवी ले लिए। हम एकदम सिंपल सब्ज़ी बनाएंगे और लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। मेरी तरह से हम एक तरह से बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग भी फॉलो करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी समझ पाएंगे। और बनाने का जो तरीका है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मसाले भी बहुत सिंपल है। इसको हमने धो लिया अच्छी तरह से, आधा किलो है। अब हम क्या करेंगे, पहले हाथों में अपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि घुइयाँ जो है ऐसी सब्ज़ी है कि इसको अगर हम छीलते हैं तो इससे हाथों में खुजली पैदा हो जाती है अक्सर। तो हम इसके लिए थोड़ा सा अपने हाथ को ऑयली कर लेंगे, इससे खुजली नहीं होगी, वरना बहुत ईचिंग शुरू हो जाती है। तो हम इसको पहले छील लेते हैं। इस तरह से घुइयाँ हम छील लेंगे, बहुत अच्छी तरह से साफ करके सारी घुइयाँ हमको छील लेनी है। चलिए हम छीलते हैं। तो देखिए हमने घुइयाँ को बहुत अच्छे से छील लिया है इस तरह से। और उसके बाद भी हमने फिर अच्छे से धो लिया, क्योंकि घुइयाँ ऐसी सब्ज़ी होती है, आलू है, तो इसमें मिट्टी विट्टी ज़्यादा लगी रहती है। इसको बहुत अच्छे से वॉश भी करना चाहिए रगड़ रगड़ के। तो अब हम इसको काटेंगे। काटना है हमको स्लाइस में इस तरह से। बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से ये गोल गोल काट लेने हैं। ये सब्ज़ी एकदम सिंपल है और ये नमक मिर्च में बनेगी और कोई मसाले इसमें नहीं डाले जाएंगे। बिना हल्दी मसालों का है ये, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। ना ही हम इसमें टमाटर डालेंगे, फिर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तब तक हम घुइयाँ काट लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। हमने यहाँ पर घुइयाँ काट लिए। अब हम प्याज काटेंगे। 2 प्याज हम ले लेंगे और उसको हम महीन महीन काटना है हमें। यहाँ पर देखिए हमको इतने बड़े बड़े 2 प्याज ले लेने हैं। इसको मैं छील लिया और धो लिया अच्छी तरह से। इसको हम स्लाइस में काटेंगे महीन महीन। इसका ये निकाल देंगे और हम महीन महीन स्लाइस में इसको काट लेंगे। प्याज ज़्यादा पड़ेगी, जो इसका जो ग्रेवी होती है ना, वो प्याज की ग्रेवी ही होगी, जो थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। सब्ज़ी है सिंपल, उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हम प्याज डालेंगे इसमें। तो हम इसको स्लाइस काट लेते हैं इसके महीन महीन। प्याज को काटने के बाद हम इसको ब्राउन करेंगे। चलिए काट लेते हैं ये वाली भी। देखिए हमने यहाँ प्याज को भी काट लिया स्लाइस में बहुत अच्छे से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं घुइयाँ की बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सब्ज़ी बनाने के लिए। घुइयाँ की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिया है। अब ये गर्म हो जाए थोड़ा, उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। सरसों का ऑयल है हमारा। ज़्यादातर हम खाने सरसों के ऑयल में ही बनाते हैं। डब्बे में ख़त्म हो चुका ऑयल, तो हम इसको डाल देते हैं डब्बे में, फिर डालते हैं। तो चलिए अब हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है। हमने 2 बड़े चम्मच के करीब डाल दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा सी प्याज को फ्राई करना है। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये सरसों का ऑयल है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हमने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा सा सही नॉर्मल हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। जो हमने 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें काटी थी स्लाइस में, इसको हम डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसको ब्राउन करेंगे बहुत अच्छे से। गैस को ऑन कर देंगे, क्योंकि तेज हो गया था तो हमने बंद कर दिया था उस टाइम पे। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे चलाते हुए। तो चलिए हम इसको ब्राउन करते हैं। देखिए यहाँ पर प्याज हमारी हल्का हल्का कलर चेंज कर दिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च सूखी हुई। इसको हमने बीच से तोड़ के, हमने 4 मिर्चें ली थी
उसको बीज से तोड़ के हमने इसकी बीजें निकाल ली हैं। और 1 चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया। ये दोनों चीज़ें इसी में डाल देंगे। पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्याज को लाल होने में बहुत टाइम लगता है, और अगर हम पहले डाल देते तो मिर्च और ज़ीरा जल जाता। तो इसलिए जब ये हल्का सा कलर चेंज कर ले उसके बाद आप डालिए, और फिर आप प्याज को फिर और लाल कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर वो जलने लगती है, सब्ज़ी में जलने की खुशबू आने लगती है। फिर हम इसको निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। सारी प्याज हम निकाल लेते हैं। सारी निकाल दी। देखिए इसमें ऑयल इतना बचा है। अब हम इसी में घुइयाँ डालेंगे, यानी कि अरवी डाल देंगे हम इसमें। अरवी डाल के हम भूनेंगे थोड़ी देर ऑयल में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। तो हमने 1 चम्मच ले लिया, अभी बाद में हम चेक कर लेंगे। थोड़ी देर ऑयल में हम 2-3 मिनट भून लेंगे इसको। तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। जो प्याज को हमने ब्राउन करके रखा हुआ है मिर्ची और ज़ीरे के साथ, इसको हम पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं। हम मिक्सी में डाल देते हैं प्याज, मिर्ची, ज़ीरा डाल के इसमें हल्का पानी डालेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये रेसिपी जो है मेरी नानी की है। नानी मतलब हम लोग नन्ना बोलते थे नानी को। तो मेरी नानी की है, वो इसी तरह से बनाया करती थी और बहुत बहुत यमी लगती है ये वाली सब्ज़ी इस तरह से बना के। तो देखते जाइएगा आप लोग, वीडियो फुल वॉच करिएगा। हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्याज का पेस्ट पीस लिया है, मिर्ची, प्याज और ज़ीरे का। अब हम इसको डाल देंगे घुइयाँ के अंदर, यानी कि अरवी के अंदर। अरवी को हम थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कर लिया था। अब हम इसको डाल देंगे प्याज के पेस्ट को इसके अंदर। अगर आपको टमाटर डालना है तो आप प्याज के पीस के साथ 1 टमाटर भी पीस सकते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे। तो जग में हम पानी डाल के ये भी हम डाल देते हैं। पूरा जग के अंदर हमने पानी डाल दिया। इसमें जो मसाला लगा हुआ था उसको भी हम डाल देंगे। हम नमक डाल चुके हैं। अब हम इसमें सीटी लगा लेंगे। हम इसमें 2 सीटियां लगा लेंगे क्योंकि हम अरवी गलाएंगे। तो चलिए हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन इसमें लगा देते हैं और सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी के बाद हम आपसे मिलते हैं। चलिए हमने इसमें सीटियां 3 लगा ली थी। इसको खोल के हम देखते हैं इसका हलचल अपने आप रिलीज हो चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है। अब हम इसको चेक करते हैं गली की नहीं गली है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल भी गई है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम नींबू का रस पहले डाल देते तो घुइयाँ जो हमारी अरवी है गलती नहीं जल्दी। खट्टे डालने से जल्दी गलता नहीं है। तो हम इस तरह से, बड़ा नींबू है हमारे पास तो हम आधा डालेंगे, वरना बहुत खट्टा हो जाएगा। ज़्यादा खट्टा भी नहीं अच्छा लगता है। छोटा नींबू है तो आप 1 डाल सकते हैं। आप इस तरह से सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत पसंद है हमको। और हम इस तरह से अरवी बनाते तो हमारे घर में सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। नींबू का रस में डाल दिया, इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। सारी अरवी एकदम गल गई है बहुत अच्छे से। और अगर अरवी गली होती बहुत अच्छी तरह से तभी ये मज़े की लगती भी है, चाहे वो गोश्त के साथ बनाए चाहे वो सब्ज़ी बनाए आप। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया। चलिए गैस ऑफ थी पहले से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। यहाँ पर हम निकालते हैं अपनी घुइयाँ की सब्ज़ी। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी है। आप इसको चावल के साथ भी आराम से खा सकते हैं।
तो इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार होती है। चावल के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी गुइया की सब्ज़ी, अरवी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए। ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी शानदार बनी है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। ये बहुत अच्छी बनती है, बनाइएगा तभी समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। जो हमने ब्राउन प्याज को पीस के डाला है उससे कलर आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हमने सूखी लाल मिर्चें डाली हैं। वो आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाते हैं डाल सकते हैं। तो ये अरवी की सब्ज़ी आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आजकल वीडियो बनाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। बहुत गर्मी का मौसम है, हर तरफ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को ऐड के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई ब्लॉग के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल को भी ज़रूर हिट किया करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी कोई भी रेसिपी आएगी आप पहले देख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।